मैं सतीश अग्रवाल, बालाजी रामलीला कमेटी का संस्थापक। तो 1990 में जब मैं इस क्षेत्र में आया, मैंने देखा कि प्रीति विहार से लेकर के विवेक विहार तक कोई रामलीला नहीं होती थी अच्छे स्तर की। जब ये विचार मैंने 2-4 दोस्तों को बताया तो वो भी मेरे साथ में जुड़ गए कि 2005 में जब हमने रामलीला शुरू की, लोग इतना प्रसन्न हो गए। तो इतना बड़ा भव्य है जो आज जो है श्री बालाजी रामलीला कमेटी ने इतना भव्य रूप पूरी दिल्ली में ले लिया है, वो आपके सबके सामने है। मेरा अपना मानना यह है कि जब तक आप फुल मेहनत नहीं करेंगे, भाग्य तो उसका ही साथ देगा ना जो मेहनत करेगा। अरे भाई, हमें कर्म तो करना पड़ेगा। रोटी अगर आप थाली आपके सामने आई है तो रोटी को तोड़ के आपको मुंह में तो डालना पड़ेगा। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। मेरा जन्म 28 दिसंबर 1951 पुंडरी जिला कैथल, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और 1955 में हम दिल्ली में आ गए थे। एजुकेशन मेरी पहले तो कॉरपोरेशन के स्कूलों में हुई, उसके बाद में मुखर्जी स्कूल है हमारा GT रोड शाहदरा में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, उस स्कूल में हुई। मेरे पिताजी का नाम श्री KL अग्रवाल, मेरी माताजी का नाम शांति देवी अग्रवाल। मेरे पिताजी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 8 साल का ही था, पर मेरे पिताजी ने मेरे को कभी डांटा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे मेरे को घर में डांट पड़े। पर मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था, बहुत अच्छा तो नहीं था मगर पढ़ाई में ठीक ठाक था, और मैं मैथ में बहुत होशियार था। तो बल्कि पिताजी कभी कभी मेरे को सेब लेके देते थे, वो मैथ का कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मैं ठीक अगर उनको जवाब देता था तो वो मेरे को सेब खाने को देते थे। माताजी का था स्वभाव, मेरी माताजी को ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण उनका बड़ा फ़ायदा उठाते थे। उस वक़्त में कोई तिजोरियाँ तो होती नहीं थी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, तो हमारी माताजी चाबी दे देती थी, जाओ बेटा, हमें उस वक़्त में 1 आना खर्चे के लिए मिलता था, तो कहती थी ट्रंक में से 1 आना ले लो। तो हम 1 आने की जगह 2 आने भी निकाल के ले आता था, तो उनको पता नहीं लगता था। और स्वभाव की तो इतनी अच्छी थी, वो पूरा मोहल्ला, पूरे मोहल्ले के बच्चे हमारी माताजी के पास आकर के बैठते थे और हमारी माताजी सबको कुछ ना कुछ खाने को देती थी। तो स्वभाव की बड़ी अच्छी थी। 3 बहनें हैं जिस वक्त प्रेजेंट में, और मैं अकेला हूँ। तीनों बहनों में मेरी एक बहन का नाम कमला गोयल है, एक का नाम सरोज रानी, एक का नाम उषा बंसल। बहनें मेरी बहुत, वैसे तो सबकी बहनें बहुत अच्छी हैं, पर मेरी बहनें भी बहुत अच्छी थी, जिनकी मुझे आज भी, हालांकि मेरे आसपास ही रहती हैं, तो बहुत मैं उनको लाइक करता हूँ। और जब भी मैं अगर रात को भी फ़ोन कर दूँ तो बहनें मेरे पास दौड़ के आ जाती हैं। मेरी वाइफ का नाम बिमला अग्रवाल है। मेरी शादी 22 नवंबर 77। मैं आज जो भी हूँ, मैं अपनी वाइफ की वजह से हूँ, मुझे उसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, जो आज भी कम होगा, मैं अपनी वाइफ से 2000, 5000 जो भी मेरी इच्छा होती है मैं अपने घर से लेके चलता हूँ, और मैं शाम को जा कर के उसका अकाउंट देता हूँ। हम दोनों इकट्ठे चाय पीते हैं, उस टाइम में उनको जा कर के जो भी मैं पैसे लेके आता हूँ उसका हिसाब उनको दे देता हूँ, और मेरे वो 2000, 1000 जो भी मैं घर से लेके निकलता हूँ वो मेरे को वापस दे देती हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता, मेरी वजह कामयाबी की मेरी वाइफ की है। ये भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी मेरी बड़ी है, उसका नाम है अदिति, बेटे का नाम अभिनव। दोनों MBA हैं। अफसोस की बात यह है कि मेरे दामाद की अभी 3 साल पहले डेथ हो गई। उसकी एज सिर्फ 40 साल थी। उसके 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है, बेटा अभी 6 साल का है, बेटी 12 साल की है। मेरे बेटे का 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ का नाम रशिता अग्रवाल है। मेरे बेटे के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटा। मेरी पोती का नाम है आइलिन।
आइलिन अग्रवाल बड़ी है और वायरन अग्रवाल। बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करके, जो मैं अपने दुखों की बात होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे दामाद की डेथ हो गई, तो जब मैं बच्चों से बात करता हूँ उस वक़्त में, तो मैं अपना थोड़ा दुख भूल जाता हूँ। और बच्चे भी मेरे से इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो स्कूल में जो है ना वो स्टोरी सुन के आते हैं, तो फिर वो मेरे को सुनाते हैं, या कोई उनको कोई परेशानी होती है, किसी दोस्त से कोई तुनकबाजी हो जाती है, वो बातें करते हैं, तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चे सैटरडे और संडे को मेरे साथ ही सोते हैं, ताकि मैं बच्चों को रामायण पे या महाभारत पे या किसी और चीज़ पे मैं जब उनको स्टोरियाँ सुनाता हूँ तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो सैटरडे संडे को मेरे साथ ही सोते हैं। बचपन में ही, क्योंकि पिताजी की मेरी 8 साल की एज में डेथ हो गई थी। 1 साल के बाद ही मैं काम में लग गया, 8-9 साल के बाद। बहुत छोटा था, फिर भी मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करी। और अमेरिका से मेरे को जो है ना ड्राई क्लीन की जो मशीन है, जो धुलाई के काम में आती थी, वो उन्होंने मुझे उस टाइम में इंपोर्ट करके दी। इन द टाइम बीइंग इंडियन एयरफोर्स की जो है ना वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स खुल गया। वो खुलने से जो उनके कपड़े होते थे, जो उनकी वर्दी होती थी, उसको मुझे पूरा कॉन्टैक्ट मिल गया। तो मशीनें हमने लगा ली एक फैक्ट्री दे करके, उसका भी जो है 40 रुपये महीना, बहुत बड़ी जगह थी, वो 40 रुपये महीने में मिल गई। तो उस वक़्त में एक स्नो वाइट कंपनी नाम से हुआ करती थी, बड़ी मशहूर कंपनी। तो वहाँ का एक बहुत अच्छा कारीगर हमको मिल गया, उसकी सपोर्ट से हमें काम में कोई दिक्कत नहीं आई। मगर वो काम इतना बढ़ता चला गया कि मेरे से संभालने में मेरे को बहुत मुश्किल हो गई, इतनी मुश्किल हो गई। दूसरा क्या था कि मैं रात को लेट आता था घर में, सवेरे में 6 बजे उठ करके गाजियाबाद चला जाता था, और गाजियाबाद से रात को 11-12 बजे, क्योंकि वो नंबरिंग जो लगाना पड़ता था कपड़ों पे, वो बहुत मुश्किल काम था। तो काम बड़ा मुश्किल था, जिसको मैं 3-4 साल से ज़्यादा नहीं कर पाया। तो ये मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रगल चलता रहा कई सालों तक। मैं 71-72 में शाहदरा रामलीला कमेटी से जुड़ा था और लीला मंत्री बना था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग, क्योंकि हमारी जो रामलीला शाहदरा रामलीला कमेटी थी, उस वक़्त उस ज़माने में सबसे फेमस और सबसे बढ़िया इस पूरे क्षेत्र शाहदरा के अंदर रामलीला होती थी। और मैं लीला मंत्री होने के नाते, क्योंकि स्टेज पे खड़ा होता था, तो सारी पब्लिक हज़ारों की तादाद में वहाँ देखने आती थी। उसकी वजह से लोग मेरे को बाई फेस बाई नेम सब जानने लग गए। उसकी वजह से मेरे को 83 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी इंडिया के अंदर पहला चुनाव लड़ा था, वो दिल्ली में कॉरपोरेशन का चुनाव पहला था। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे टिकट दिया और मैं जीत गया, जबकि मैं कॉरपोरेशन के बारे में कुछ नहीं जानता था। मगर जीतने के बाद पब्लिक के सहयोग से मैं बहुत जल्दी उस कॉरपोरेशन को मैं समझ गया। कॉरपोरेशन को समझने के बाद जिस तरीके से मैंने काम किया, क्योंकि उस वक़्त में हमारे को सिर्फ 50,000 रुपये एक फ़ंड मिलता था, उस फंड को लेकर के मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराया। उस वक़्त में HKL भगत हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी होते थे और MP भी होते थे। उनसे मैं ज़बरदस्ती फ़ंड खींच के लाता था, जो कि आम लोग नहीं जानते थे कि उनसे फ़ंड कैसे खींचना है। तो उनसे फ़ंड खींचने के बाद, हालांकि मेरा अपना बजट तो कुल 50,000 होता था, पर मैं दूसरे कॉरपोरेशन मेंबरों का भी फ़ंड खींच करके, मेरे को जो साथी मेरे को कॉरपोरेशन के मिले, वो इतने अच्छे मिले कि दूसरों के फंड से भी उन्होंने मेरा काम करा दिया। जो कितने वर्षों से उस क्षेत्र का काम नहीं हुआ था, वो 7 साल के अंदर में मैंने बिजली के ट्रांसफार्मर, क्योंकि शहरी इलाका था तो वहाँ बिजली की बड़ी किल्लत थी, तो मेरे टाइम के अंदर में इतने ट्रांसफार्मर लगे हैं, आप रिकॉर्ड निकाल के दिखलवा सकते हैं कि इतने ट्रांसफार्मर पूरी दिल्ली में कहीं नहीं लगे होंगे। तो मेरे को जनता का सम्मान मिला, इसलिए मेरा नाम भी काफ़ी हुआ। मगर मैंने 83 से 90 तक ही कॉरपोरेशन का चुनाव में मैं रहा। उसके बाद मैंने राजनीति बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत सफ़र कर गया, कमाई का मेरा कोई जरिया नहीं था। तो इसलिए मैंने 1990 के अंदर में, क्योंकि बहुत लंबी मेमोरी हो गई थी, तो मैंने 1990 में काम छोड़ दिया था।
1990 में जब मैं इस क्षेत्र में आया तो मैंने देखा कि प्रीति विहार से लेकर के और राम विहार तक, ये विवेक विहार तक कोई रामलीला नहीं होती थी अच्छे स्तर की। छोटी मोटी होती थी मगर कोई बड़े स्तर की नहीं होती थी। तो मैंने अपने आप ही अकेले ये सोचा मन में कि भाई रामलीला करनी है और बड़ी करनी है। जब ये विचार मैंने 2-4 दोस्तों को बताया तो वो भी मेरे साथ में जुड़ गए। तो हमने कहा यार पैसा हो या ना हो मगर रामलीला करनी है। मेरे सब रामलीला जानने वाले पुराने परिचित हैं, क्योंकि छात्रा में रामलीला बंद हो गई थी, वही सब लोग मेरे टच में थे। तो सबने कहा अग्रवाल साहब एक बार अगर बिना पैसे भी करनी पड़ी तो हम आपका साथ देंगे और रामलीला करेंगे। भगवान की कृपा से रामलीला हमने जोड़ ली। फिर हमारे पास डोनर भी धीरे धीरे आ गए। धीरे धीरे आते आते वो रामलीला भव्य रूप ले गई कि 2005 में जब हमने रामलीला शुरू की, लोग इतना प्रसन्न हो गए कि जिन लोगों के पास इतना संगठन था वो इस काम को नहीं कर पाए। और मेरे पास संगठन नाम की कुछ चीज़ भी नहीं थी इस क्षेत्र के अंदर में। तो इतना बड़ा भव्य है जो आज जो है श्री बालाजी रामलीला कमेटी ने इतना भव्य रूप पूरी दिल्ली में ले लिया है, वो आपके सबके सामने है। टर्निंग पॉइंट मेरे टाइम में 3-4 बार आ चुके हैं। एक टर्निंग पॉइंट मेरा जो है 67 में आया, जब कोई ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, जब मैंने ड्राई क्लीन की दुकान खोली। उस वक़्त से भी मैं अच्छा एक अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में एक मशहूर हो गया था कि सतीश जो है छोटी उम्र में कमाने लग गया। क्योंकि मेरे और फ्रेंड जो है ना वो सब पढ़ाई में थे, एक सिर्फ मैं उस टाइम में ऐसा था जो मैं नहीं पढ़ा और मैं अपने बिजनेस में लग गया था। एक टर्निंग पॉइंट पहला मेरा वो था। उसके बाद में टर्निंग पॉइंट आया मेरा जब मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा और आरएसएस में मैं लग गया, तो एक टर्निंग पॉइंट मेरा वो आया। उसके बाद में फिर वो 72 में मैंने रामलीला का बताया। उसके बाद में फिर मेरे 83 में टर्निंग पॉइंट आया जिससे मैं कॉरपोरेशन मेंबर बन गया। अगर जो है आदमी काम नहीं करेगा, जैसे मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ कि वो 10 बजे 11 बजे सो के उठेंगे और 6-7 बजे घर आ जाएंगे, तो क्या सक्सेस होंगे। हमारा ज़माना था, मैंने जैसे आपको कहा कि सवेरे 5 बजे 6 बजे उठ करके हम अपने काम पे चले जाते थे और रात के 10-11 बजे आते थे। कहते हैं ना कि मेहनत तो का फल तो जब ही मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। अब आधा दिन तो आप घर से जाने और आने में ख़राब कर देते हैं, तो काम क्या करेगी आज। मेरा अपना मानना ये है कि जब तक आप फुल मेहनत नहीं करेंगे, और उस पर बिल्कुल मेहनत तो भाग्य तो उसका ही साथ देगा ना जो मेहनत करेगा। अब अगर ये बैठ के सोच जाए भगवान जो है ना हमें खाने को दे देगा, भगवान हमें खाने को दे देगा, अरे भाई हमें कर्म तो करना पड़ेगा। रोटी अगर आप थाली आपके सामने आई है तो रोटी को तोड़ के आपको मुंह में तो डालना पड़ेगा। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे जब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। दिलीप सिंह अग्रवाल मेरे कजन, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़ी सपोर्ट की, फाइनेंशियल भी, मेंटली भी। उसके बाद मेरे एक दोस्त महेश अवस्थी हुआ करते थे, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। और शादी के बाद मेरी वाइफ को बहुत सपोर्ट किया। ये 3 लोगों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट किया। दिनचर्या सवेरे उठता हूँ, फ्रेश होकर के जो घूमने गए, आकर के नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ के 2-4 घंटे निकाल दिए, फिर लंच किया, थोड़ा मूवी वगैरह टीवी पे देखी, शाम को अपना जो है खबरें वगैरह सुनी। अब तो रामलीला के दिन चल रहे हैं तो चल रहे यहाँ अपना आ जाते हैं 10-11 बजे और शाम रात तक रहते हैं। मेरी हॉबी ताश खेलना। 7-8 हम जो सीनियर सिटीजन हैं आज खेलते, तो हम बहुत पहले से, हम बहुत छोटे थे जब से हम खेलते आ रहे हैं। पहले सीप वगैरह खेलते थे। जो हम आज ताश खेलते हैं, मैरिज खेलते हैं, तो उसमें जो हार जीत हो जाती है, जो उसमें हम 100-200 रुपये हार जीत करते हैं, उसमें खाने पीने का सामान आ जाता है। वो टाइम पास है। मैं सुनता ही पुराने गाने हूँ, मुझे तो नए गाने और नई पिक्चर अच्छी नहीं लगती। देवानंद जो ना मेरे बहुत फेवरेट, और उनके गाने, मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार उनको सुनते सुनते सो जाऊंगा, बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रैवलिंग तो मैंने हिंदुस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा। गाँव तो मैं नहीं गया हूँ और हर शहर में, मगर जो बड़े शहर हैं ऐसा कोई नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। आदमी को धार्मिक होना चाहिए।
धार्मिक भगवान को क्यों मानना चाहिए कि जब धार्मिक आदमी होता है तो भगवान से, अपने माता पिता से तो पता नहीं डरता है या नहीं डरता, आज की जनरेशन में समझता कमी डरती है, मगर वो जब धार्मिक होगा तो भगवान का नाम लेगा तो भगवान से ज़रूर डरेगा। और जब भगवान से डरेगा तो वो उल्टे सीधे काम या बुरा कोई काम करेगा तो उसको डर लगेगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। तो मैं अपने युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान से डरो और बुरे काम मत करो। और दूसरा, जितनी मेहनत करोगे उसका फल भाग्य तो तभी साथ देगा जब आप पूरी मेहनत करेंगे। ये नहीं है कि 10 बजे उठ करके और शाम को 6 बजे अपने घर आओ। अपने कार्य को पूरे तरीके से आप करिए तो भाग्य भी साथ देगा और मेहनत भी साथ देगी। ये मेरा संदेश है। शादी से पहले मेरा नाम बिमला गोयल था, शादी के बाद मैं बिमला अग्रवाल हो गई हूँ और 1977 में मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड का नाम सतीश अग्रवाल है और वो शुरू से ही सोशल थे। जब मेरी शादी हुई तब भी वो सोशल थे। ये इतने सोशल थे कि वो फैमिली को टाइम ही नहीं देते थे, परंतु टाइम बीइंग वो थोड़ा बदल गए, चेंज हो गया, ठीक हो गया, फैमिली को सपोर्ट किया। लाइफ में अप भी देखा, डाउन भी देखा, पर हम लोगों ने साथ साथ सब सॉल्व कर लिया। मैं अभिनव अग्रवाल, सन ऑफ सतीश अग्रवाल। एक फादर और सन की जर्नी जो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड यू डोंट रियलाइज़ कि आपने अपने फादर से क्या क्या सीख लिया है बचपन से। आप वो रियलाइज़ करते हैं जब आप खुद यू बिकम अ फादर एंड यू रियलाइज़ कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है। एंड आई हैव ऑलवेज सीन माई डैड एज अ फियरलेस पर्सनैलिटी। डोंट बी स्केयर्ड कि क्या होगा। सो यू डोंट रियलाइज़ इट कि कितना कुछ आप अपने फादर से सीख रहे हैं। इट द जर्नी वॉज सो ब्यूटिफुल। बहुत कुछ सीखा है उनसे। आज बिजनेस में भी इट हैज़ ऑलवेज बीन अ fearless जर्नी। ही हैज़ ऑलवेज लिव्ड लाइक अ किंग साइज। आई जस्ट से पापा, चीज़ों आपने बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। अब आप एकदम रिलैक्स हो, अपनी तबीयत के ऊपर ख्याल रखो, अपने आप को खुश रखो, बच्चों के साथ खेलो कूदो और सब सारी चिंताएं छोड़ दो। आपने अपने बच्चे को बहुत सिखा दिया है और वो सब आपके साथ लेके चलेगा। I am Rachita. I am Satish Agarwalji's daughter-in-law. I've been married since 11 years and this journey of 11 years have been very beautiful. Papa has been always very loving and the strongest pillar of our family. He has supported the family और उन्होंने हमारे फैमिली को, परिवार को पूरा बांध कर रखा है हमेशा। And he's been like really loving to the grandchildren. Both my children are crazy for Dadu. It's like both ways. He loves them so much. Papa, he enters home and he really wants kids. And kids also, they really look forward to be with Dadu. I just pray कि पापा की तबीयत ठीक रहे and हमारे सर के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। My name is Aileen Agarwal. I study in Step by Step School. I love Dadu. हमें every Sunday दादू 500 रुपीज़ हमें देते हैं अपने पेगी बैंक में डालने के लिए। सबसे पहले जब दादू बाहर आते हैं, मैं और मेरा भाई ऊपर होते हैं और मेरे दादू जैसे आते हैं पहले हमारा नाम लेते हैं हमें नीचे बुलाने के लिए। आई लव यू दादू। मेरा नाम वारिन है। मैं स्टेप बाय स्टेप स्कूल में जाता हूँ। मैं अपने दादू से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो वारिन वारिन चिल्लाने लग जाते हैं और जब तक उनसे मिलता नहीं वो उनको चैन नहीं आता। हम दोनों खेलते हैं जैसे कि लूडो और कैरम। हम दोनों मिलके ताश भी खेलते हैं और हम दोनों बहुत बदमाशी करते हैं। आई लव यू दादू।